नमस्कार दोस्तों, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे के प्रश्न देखेंगे, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रश्न हमने पहले पार्ट फर्स्ट की वीडियो में देख लिए थे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। नोटपैड को चलाने के लिए रन विंडो में क्या टाइप करते हैं? जब हम नोटपैड को ओपन करते हैं कंप्यूटर में तो उसके लिए रन विंडो जो है, रन डायलॉग बॉक्स है, उसमें क्या टाइप करते हैं? टेक्स्ट पैड, नोटपैड, टीएक्सटी या रन नोटपैड? तो उसका राइट आंसर है वो हो जाएगा नोटपैड। क्या टाइप करना होगा? हमें केवल नोटपैड टाइप करेंगे तो नोटपैड प्रारंभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? मल्टी यूजर का आप सभी अर्थ जानते हैं, जिसमें एक समय में एक से अधिक यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं। तो यूनिक्स है, एमएस डॉस है, पीसी डॉस है या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यूनिक्स। यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी यूजर है, जबकि एमएस डॉस और पीसी डॉस है वो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी एसेसरीज नहीं है? यानी विंडो में आपने देखा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ एक बहुत से प्रोग्राम इनबिल्ट आते हैं जिनको एसेसरीज कहते हैं। तो कौन सी एसेसरीज नहीं है ये पूछा है। पेंट, वर्डपैड, नोटपैड या एमएस ऑफिस? तो कौन सा है विंडो के साथ एसेसरीज में नहीं आता है? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस है ये विंडो एसेसरीज नहीं है, बल्कि अलग से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उसको एक एक करके करना होता है तो उसे क्या कहते हैं? टाइम शेयरिंग मोड, बेच प्रोसेसिंग या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जब हम कंप्यूटर को बहुत सारे कार्य देते हैं और उनको एक एक करके करना होता है तो वो कहलाता है बेच प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को जानने में मदद करने और अन्य कार्यों के लिए निम्नलिखित पर क्लिक करते हैं? सर्च पर, विंडोज पर, स्टार्ट पर या हेल्प एंड सपोर्ट पर? तो विंडोज 7 का जो उपयोग है उसको जानने के लिए, कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद करने के लिए, अन्य कार्यों के लिए हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हेल्प एंड सपोर्ट का। नेक्स्ट है, ये बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं सिवाय, मतलब इनकी सिवाय बाकी सारे बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं। तो कौन सा है वो टाइटल बार पर नहीं होता है? मतलब ये है इस प्रश्न का तात्पर्य ये है कि कौन सा है जो टाइटल बार पर उपलब्ध नहीं होता है। तो मिनी साइज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, टर्निंग ऑन। तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज ये सभी टाइटल बार पर होते हैं, जबकि जो टर्निंग ऑन है ये ऑप्शन टाइटल बार पर उपलब्ध नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फोल्डर सिस्टम को कहते हैं डायरेक्शन सिस्टम, डायरेक्टरी सिस्टम, डायरेक्टरी लिस्ट या फोल्डर बुक? तो फोल्डर सिस्टम को डायरेक्टरी सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टरी सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कई सारे उपयोगी कमांड को आसानी से संपादित करना, कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस द्वारा सेवा के लिए अनुरोध करना या इनमें से कोई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना, यानी कंप्यूटर का जो आधारभूत स्तर है उसको कंट्रोल करना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। नेक्स्ट है, नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट किस एक्सटेंशन के साथ स्टोर होता है? जब हम नोटपैड में कोई फाइल को सेव करते हैं तो कौन से एक्सटेंशन के साथ सेव होती है? उसका एक्सटेंशन क्या होता है? नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .txt, .cox, .png या .jpg? तो नोटपैड की फाइल का जो एक्सटेंशन है .txt होता है। .txt। किसी भी फाइल के नाम के दो भाग होते हैं, आप सभी जानते हैं। एक होता है फाइल का प्राइमरी नाम होता है और उसके बाद डॉट का चिन्ह होता है, उसके बाद फाइल का विस्तारक नाम जिसको हम एक्सटेंशन कहते हैं वो एक्सटेंशन होता है। तो डॉट के जो पहले का भाग है वो तो फाइल का प्राइमरी नाम होता है और बाद का भाग वो एक्सटेंशन कहलाता है। एक्सटेंशन से हमें ये पता चलता है कि ये फाइल किस प्रकार की है, किस प्रकार का ये डॉक्यूमेंट है। जैसे यहाँ टीएक्सटी लिखा है तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि नोटपैड की फाइल है। पीएनजी है, जेपीजी है तो इसका मतलब ये इमेज फाइल है। यदि उसका डीओसीएक्स है तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट फाइल है। XLSX इसका मतलब एक्सेल की फाइल है। .mp3 इसका मतलब ऑडियो फाइल। इस प्रकार से हम एक्सटेंशन के द्वारा उसकी टाइप को, फाइल के प्रकार को पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट,
विंडोज़ एरो क्या है? विंडोज़ एक्सपी के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, या विंडोज़ 7 के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, या एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, या इनमें से कोई नहीं। तो विंडोज़ एरो है, जो AERO इसको हम कहेंगे, तो यह है विंडोज़ 7 के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। विंडोज़ 7 के लिए GUI इंटरफेस है एरो। नेक्स्ट है कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे मूलभूत आधारभूत प्रोग्राम होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि यदि किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रीन सेवर क्या है? यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन सेवर जो ऑप्शन है उसका क्या कार्य है? विभिन्न प्रकार के एडवांस्ड सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर की सुरक्षा में मदद करता है। यह एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर इमेज, एनिमेशन या कुछ समय तक कोई इनपुट न मिलने पर अन्य स्क्रीन दिखाता है। या एक लंबा वर्टिकल बार होता है जो डेस्कटॉप की ओर प्रदर्शित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्क्रीन सेवर है वो एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर इमेज, एनिमेशन प्रदर्शित करता है जब कुछ समय के लिए कोई इनपुट नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MS DOS को चलाने के लिए रन विंडो में क्या टाइप करते हैं? MS DOS कमांड या रन DOS? तो MS DOS को चलाने के लिए हम रन विंडो में कमांड टाइप करते हैं। क्या टाइप करते हैं? कमांड। नेक्स्ट है स्क्रीन पर एक आयताकार भाग है जिस पर सूचना और अन्य प्रोग्राम प्रदर्शित किए जाते हैं। स्क्रीन पर एक आयताकार भाग जिस पर सूचना और अन्य आइकन प्रदर्शित होते हैं। डेस्कटॉप, आइकन, विंडो या पैनल। तो स्क्रीन पर ऐसा आयताकार जो भाग है वो विंडो कहलाता है। क्या कहलाता है? विंडो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, विंडो, क्योंकि स्क्रीन पर आयताकार रूप में विंडो ओपन होती है। नेक्स्ट है वर्ड पैड को चलाने के लिए रन विंडो में क्या टाइप करते हैं? MS वर्ड, विनवर्ड, वर्ड पैड या रन वर्ड? तो यहाँ ध्यान देना आपको, ये MS वर्ड नहीं है, वर्ड पैड है। तो वर्ड पैड को चलाने के लिए हम क्या टाइप करना पड़ता है? वर्ड पैड को चलाने के लिए वर्ड पैड ही हमें टाइप करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MS पेंट को चलाने के लिए रन विंडो में क्या टाइप करते हैं? MS पेंट के प्रोग्राम को चलाने के लिए MS पेंट, वर्ड पैड, रन वर्ड या विनवर्ड? तो MS पेंट को चलाने के लिए MS पेंट ही हमें लिखना पड़ता है रन डायलॉग बॉक्स में। नेक्स्ट है खालिस्तान का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाने की क्षमता होती है। तो किसका मतलब है कि एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन हम चला सकते हैं? बूटिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग या मल्टीटास्किंग? तो इसका तात्पर्य होता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब एक से अधिक कार्य करना। एक से अधिक एप्लीकेशन हम एक बार में ही चला सकते हैं, ऐसी क्षमता मल्टीटास्किंग कहलाती है। अगला प्रश्न है यूजर इंटरफेस को उपलब्ध कराता है, कंप्यूटर संसाधनों को नियंत्रण करता है और प्रोग्रामों को चलाता है। यानी यूजर इंटरफेस उपलब्ध कराता है, कंप्यूटर संसाधनों को नियंत्रण करता है, प्रोग्राम को चलाता है। कौन? ड्राइवर्स, डेस्कटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई नहीं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के संसाधनों को नियंत्रित करता है और यूजर इंटरफेस भी हमें उपलब्ध करवाता है। अगला है निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन सा है सिस्टम सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, विंडोज 7, एक्सेल या पावर पॉइंट? तो विंडोज 7 है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बाकी MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, ये सभी MS ऑफिस के भाग है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रक्रिया मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट या उपरोक्त सभी? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी कार्य है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कौन एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक OS ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पूछा है कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वर्ड प्रोसेसर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर में निम्न के अलावा सभी शामिल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या शामिल है? निम्न के अलावा कौन सा है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में शामिल नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स है, यूटिलिटीज़ है, उपयोगिताएं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। तो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर में शामिल नहीं है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में शामिल नहीं है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स है, यूटिलिटीज़ है, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही भाग है। अगला है खालिस्तान प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस या हानिकारक प्रोग्राम से बचाते हैं। बैकअप, एंटीवायरस, अनइंस्टॉल या सभी? तो एंटीवायरस जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को वायरस से या हानिकारक प्रोग्राम से बचाते हैं। नेक्स्ट है कौन एक माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? इनमें से कौन सा है जो एक
डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। विंडोज़ 98, विंडोज़ 95, विंडोज़ ME या विंडोज़ 97। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज़ 97। अगला प्रश्न है Ctrl+W विंडोज़ में प्रयुक्त होता है, किस लिए प्रयुक्त होता है? एंटीवायरस प्रोग्राम को रन करने हेतु, कंप्यूटर को बंद करने हेतु, वर्तमान विंडो को बंद करने हेतु या इनमें से कोई नहीं। तो जो Ctrl+W है उसका प्रयोग होता है वर्तमान विंडो को बंद करने हेतु। जो वर्तमान में विंडोज़ है उसको क्लोज करने के लिए Ctrl+W का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रोप्राइटर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? इनमें से कौन सा है जो प्रोप्राइटर आप सभी जानते हो, प्रोप्राइटर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन सा है? मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो एक प्रोप्राइटर आधारित सॉफ्टवेयर है, यानी किसी निजी कंपनी या व्यक्तित्व का स्वामित्व है ऐसा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, जब आप विंडोज 7 कंप्यूटर बंद करते हैं तो इनमें से कौन सा विकल्प नहीं आता है? जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं विंडोज 7 में तो कौन सा विकल्प नहीं आता है? स्टैंड बाई, लॉग ऑफ, हाइबरनेट या स्लीप। तो विंडोज 7 में कंप्यूटर को बंद करते समय स्टैंड बाई जो ऑप्शन है ये नहीं आता है, बाकी लॉग ऑफ, हाइबरनेट ये ऑप्शन आते हैं। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के मध्य नाम का एक परत होता है। हार्डवेयर, यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम इंटरफेस के मध्य एक परत होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम यूनिट। तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर और यूजर इंटरफेस के मध्य, यूजर प्रोग्राम के मध्य ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट है, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान कंपनी को प्रोप्राइटरी उत्पाद है। जो मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कौन सी कंपनी का प्रोप्राइटरी उत्पाद है, यानी कौन सी कंपनी का इस पर अधिकार है, स्वामित्व है, प्रोप्राइटरी है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल या कोई नहीं। तो जो मैकिंटोश है वो एप्पल का है। किसका है? एप्पल कंपनी आप सभी जानते हो, स्टीव जॉब्स की जो एप्पल कंपनी है उसी का ऑपरेटिंग सिस्टम है मैकिंटोश। नेक्स्ट है, हेल्प मेन्यू किस बटन में उपलब्ध होता है? एंड में, स्टार्ट, टर्न ऑफ या रीस्टार्ट। तो जो हेल्प मेन्यू है वो स्टार्ट बटन में होता है। कौन सी बटन में होता है? स्टार्ट बटन में। नेक्स्ट है, आप अपने पर्सनल फाइल और फोल्डर कहाँ रखते हैं? माई फादर में, माई फाइल में, माई टेक्स्ट में, माई डॉक्यूमेंट्स में। तो पर्सनल फाइल और फोल्डर वो माई डॉक्यूमेंट्स में रखे जाते हैं। कौन से फोल्डर में? माई डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट है, सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ता है और इनपुट तथा आउटपुट के उपकरणों को सिस्टम की इकाई से संचार करने देता है। कंप्यूटर सिस्टम के जो भी घटक है उन सभी को जोड़ता है और इनपुट आउटपुट के उपकरणों को सिस्टम से इकाई से संचार करने देता है। ऐसा होता है सिस्टम बोर्ड। उसका क्या नाम होगा? सिस्टम बोर्ड। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस का मतलब है? प्लेग वायरस, एक नवीन वायरस, विद्वेषपूर्ण प्रोग्राम या कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो कंप्यूटर वायरस है ये एक प्रकार का प्रोग्राम होता है और विद्वेषपूर्ण प्रोग्राम होता है, हानिकारक प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर को कहते हैं? सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? प्रक्रिया, डेटा, प्रोग्राम्स या इंफॉर्मेशन। तो सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है, खालिस्तान का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाने की क्षमता। तो ये प्रश्न अभी भी आया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ऐसी क्षमता क्या होती है जो एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को चला सकते हैं? तो वो हो जाएगा मल्टीटास्किंग। या मल्टीटास्किंग है। तो मल्टीटास्किंग ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी फीचर्स है जिसमें एक से अधिक प्रोग्राम को एक साथ चला सकते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? यूनिक्स, राइट प्रो, बूट स्ट्रैप या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया है वो बूट स्ट्रैप कहलाती है। क्या कहलाती है? बूट स्ट्रैप। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम में किसमें GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है? कौन सा GUI नहीं है? मैक है, विंडोज़ है, MS-DOS है, लिनक्स है। तो आप सभी जानते हो मैक है, ये GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ है, ये भी GUI है। लिनक्स से भी GUI है। जबकि MS-DOS है ये कमांड आधारित है। तो MS-DOS है ये GUI इंटरफेस हमें प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है, कौन सा ऑपरेटिंग GUI है यानी GUI आधारित है? इसमें से कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है? यूनिक्स है, विंडोज़ है, MS-DOS है, MS वर्ड है। तो विंडोज़ है वो GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी यूनिक्स है ये GUI नहीं है, MS-DOS भी GUI नहीं है, MS वर्ड ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है। नेक्स्ट है, किस DOS कमांड का प्रयोग फाइल की लिस्ट देखने के लिए किया जाता है?
कौन सी डॉस कमांड है जिसका प्रयोग फाइल की लिस्ट देखने के लिए करते हैं? dir डिस्प्ले लिस्ट या फाइल्स। तो जो dir है इस कमांड का प्रयोग किसी भी फाइल या फोल्डर की फाइल की लिस्ट देखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? एमएस डॉस में हम करंट डायरेक्टरी जो होती है उसको बदलने के लिए rd md cd या ld, तो करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए cd कमांड होती है जिसको हम कहते हैं चेंज डायरेक्टरी cd कमांड होती है। नेक्स्ट है लाइनक्स किसने विकसित किया है? बिल गेट्स ने, लाइनस टोरवल्ड्स ने, केन थॉमसन ने या डेनिस रिच ने? तो लाइनक्स का जो विकास हुआ लाइनस टोरवल्ड ने किया था। याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ऐसा प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्सेज के लिए प्रवेश मार्ग प्रदान करता है। वेब रिसोर्स के लिए प्रवेश मार्ग करता है जावा, DHTM या HTML या ब्राउजर्स। तो वेब रिसोर्स के लिए प्रवेश और ब्राउजर्स प्रदान करते हैं। ब्राउजर्स के द्वारा हम वेब रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? विंडोज एक्सपी सर्वर, नेटवेयर, विंडोज एंटी सर्वर या सभी? ये सभी है, ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक्सपी सर्वर है, नेटवेयर है, विंडोज एंटी सर्वर है, ये सभी नेटवर्क आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को अनुवादित करने काम आता है? किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को अनुवाद करने काम आता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर या दोनों या कोई नहीं? तो कंप्यूटर के जो प्रोग्राम को अनुवाद करते हैं वो कंपाइलर, इंटरप्रेटर दोनों ही होते हैं। याद रखना है, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, पर दोनों में अंतर होता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर देता है, एक साथ अनुवाद करता है, जबकि इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन अनुवादित करता है। कंपाइलर सभी त्रुटियों को एक साथ प्रदर्शित करता है, जबकि इंटरप्रेटर जिस पंक्ति यानी करंट पंक्ति में यदि वो गलती है तो वहीं पे उसको बता देता है। तो ये पंक्ति दर पंक्ति चलता है। नेक्स्ट है फर्मवेयर से हमारा क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर सिस्टम में भौतिक उपकरण अनुदेशों का सेट है जिससे कंप्यूटर एक अधिकारी करता है। कंप्यूटिंग प्रक्रिया में शामिल लोग हैं या प्रोग्रामों का सेट है जो निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। तो फर्मवेयर क्या है? फर्मवेयर प्रोग्रामों का सेट है जो निर्माण के समय कंप्यूटर की जो रोम होती है उसमें प्री इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोग्रामरों द्वारा लिखे गए प्रोग्रामिंग निर्देशों को किसी रूप में बदलते हैं जिससे कंप्यूटर समझकर उनका संसाधन कर सके। तो प्रोग्रामिंग द्वारा लिखे गए जो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन है उनको बदलते हैं और जिसे कंप्यूटर समझ सकते हैं। वो ऐसा कार्य कौन करता है? भाषा अनुवादक, यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर या कोई नहीं? तो ऐसे होते हैं भाषा अनुवादक, जिसको कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जैसे कंपाइलर है, इंटरप्रेटर, वो एक प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। नेक्स्ट है लाइनक्स की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी का क्या नाम है? रूट, होम, बिन या बट? तो लाइनक्स की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी रूट कहलाती है। नेक्स्ट है पीसी बूट करने पर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश मेमोरी से डिस्क में कॉपी किए जाते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश एमुलेट किए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश है वो डिस्क से मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं। नेक्स्ट है विंडोज में क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या सूचनाओं के लिए तात्कालिक स्टोरेज है जहां आप एक स्थान से कॉपियां मूव कर सकते हैं और अन्य जगह उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, विंडोज में क्लिपबोर्ड एक ऐसा स्थान है, तात्कालिक स्टोरेज क्षेत्र है जहां एक स्थान से हम कॉपी को मूव कर सकते हैं या एक स्थान की सूचना को दूसरे स्थान हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी एक ही कंप्यूटर में हम दो प्रोसेसर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? डबल प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, क्लस्टरिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग? तो एक ही कंप्यूटर में यदि हम दो प्रोसेसर लगाते हैं तो उसको हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? पैरेलल प्रोसेसिंग। तो आज के वीडियो में इतने ही। हमने 50 प्रश्नों का अध्ययन किया। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखे तो यहाँ चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके और सारे वीडियो वहाँ देख सकते हैं।